तो आज की क्लास में हम लोग ट्राइंगल्स चैप्टर के जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें मैं आपको आज की क्लास का पहला क्वेश्चन करा देता हूँ। ये है एक्सरसाइज 6.5 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है ए बी सी जो है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें बोला है ये जो साइड है ना, इसमें जो साइड है वो है 2a, यानी कि ये जो पूरी साइड है वो है 2a। आपको बोला है फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, आपको सारे ऑल्टीट्यूड्स निकालने हैं। तो पहली तो सीधी सीधी बात ये है इसमें कि जब भी आप एक ऑल्टीट्यूड खींचते हो ना, अगर ऐसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी इस वाली साइड पे, तीसरी साइड पे खींचते हो, तब भी ये इक्वल पार्ट में बांटता है इसको। और अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे ऑल्टीट्यूड ना सेम लेंथ के होते हैं और ये सारे इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ये साइड अगर पूरी 2a है तो ये साइड आपकी a हो गई और ये साइड आपकी a हो गई। अब एक बात सोचो, ये वाली पूरी साइड कितने की होगी? ये होगी आपकी पूरी 2a, क्योंकि इसमें बोला है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी साइड है 2a लेंथ। आपको बोला है ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए, तो इसको मैं डाल देता हूँ d। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है, गिवन है आपको गिवन है AC जो है वो 2a है, और जो BD होगा वो होगा हाफ ऑफ BC। और हाफ ऑफ BC का मतलब देख लो, BC आपकी पूरी 2 है तो इसका हाफ कितना आएगा A। तो आपकी ये जो लेंथ आ गई BD, सॉरी ये मैंने BD लिखा है ना, BD और DC एक ही बात है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे DC भी लिख सकता हूँ। तो आप देखो आपका जो है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADC एंगल D 90 डिग्री है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है ना, ये ऑल्टीट्यूड की लेंथ ही तो आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आप ना पाइथागोरस को अप्लाई करो। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसके ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। तो AC देख लो 2a है तो 2a का होल स्क्वायर, AD स्क्वायर, AD की वैल्यू तो आपको निकालनी है तो AD को AD रहने दो। DC की जगह देख लो आपने अभी लिख दिया A, तो ये A का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस A स्क्वायर। इस A स्क्वायर को इधर भेजो, 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आपका ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये जो आपका AD बन गया ये स्क्वायर रूट बन जाएगा उधर जाके, 3 का स्क्वायर रूट होगा 3, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा A। तो आपका जो ऑल्टीट्यूड आया ना, ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी वो होगी √3a यूनिट्स। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि ये जितने भी ऑल्टीट्यूड्स है ना इन सब की लेंथ सेम ही होगी। मान लो ये मैंने E लिख दिया, ये लिख दिया मैंने F, तो यहाँ पे AD जो है वो इतने का है ना, तो आपका यही CE होगा और यही BF होगा। सारे ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ √3a होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे ऑल्टीट्यूड इक्वल लेंथ के होते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें बोला है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे डायरेक्शन सामने बना देता हूँ। ये है आपकी ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो ये जो है आपका एरोप्लेन ये गया नॉर्थ की तरफ, राइट। और ये नॉर्थ की तरफ जो गया ना किसी स्पीड से गया है, ये स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन में ये लिख देता हूँ, ये थी 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये एक एरोप्लेन तो इधर गया, यहां से इसी पॉइंट से वेस्ट की तरफ एक एरोप्लेन जाता है, स्पीड इन वेस्ट साइड, और वो किस स्पीड से उड़ा है? ये उड़ा है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान रखना दोनों का ओरिजिन एक ही है, ये नॉर्थ की तरफ एक एरोप्लेन उड़ा, एक उड़ा वेस्ट की तरफ। अब ये कह रहा है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू एरोप्लेन्स आफ्टर 1.5। तो यानी देखो टाइम नॉर्थ वाले ने भी 1.5 घंटे में कितना, 1.5 मतलब हो गया 3/2 आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूं टाइम वेस्ट वाला, तो वो भी यही टाइम है। उसने बोला है कि
1.5 घंटे बाद ये दोनों कितनी दूरी पे होंगे। तो देखो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि पहले ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। और एक चीज आपको पता होगी, नॉर्थ और वेस्ट आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। तो आपका काम ये है कि पहले ये डिस्टेंस फाइंड कर। तो देखिए हम ये पहले डिस्टेंस निकालेंगे। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। तो 1.5 घंटे में इस स्पीड के साथ अगर ये गया नॉर्थ में, ये वाला एरोप्लेन, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 1.5 घंटे में। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं नॉर्थ वाला डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड टाइम फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्पीड देख लो कितनी है, 1000 थी, और टाइम तो 3/2 है ही है। तो ये आपका कितना आ गया, 1500 किलोमीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया आपका 1500 किलोमीटर्स। बात करते हैं वेस्ट की, तो स्पीड इन वेस्ट और टाइम फॉर वेस्ट। तो स्पीड इन वेस्ट डायरेक्शन देख लो उस दूसरे एरोप्लेन की कितनी थी, 1200, और टाइम तो अगेन वही था। तो ये हो गया आपका 600, ये आपका आ गया 1800 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया 1800 किलोमीटर। क्वेश्चन में लास्ट में आपसे पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन। अब ये आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ए बी ओ एंगल ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लिख देना, नॉर्थ एंड वेस्ट मेक्स 90 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। तो ए ओ क्या है आपका 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, और ए बी आ जाएगा, देखो ये स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो अंडर रूट बन जाएगा। अभी इसको सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। ये बन जाएगा 22500 22500 क्योंकि 15 का होता है 225, 00 का स्क्वायर 0000, 18 का स्क्वायर लिख लो 324, और ये आपका 0000। इनको आप ऐड कर लो, ये आपका देख लो कितना बनता है। ए बी की लेंथ कितनी बन रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी को मैं ऐड करके, दैट इज ये आपका बन रहा है, पहले तो 0000 सारे लग ही जाएंगे, 4 00 आएंगे, फिर ये आएगा 9 4 दिस इज 5। अब देखो ये जो 0000 है तो बाहर जाके 1000 बन ही जाएगा, 1000 कह रहा हूँ 100 बन जाएगा। आपका काम है √549 का स्क्वायर रूट निकालना। यही है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3√61। यहाँ पे मैंने करके दिखा दिया है, पेयर में 3 बाहर आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेना, ये 3√61 आएगा। 61 को और सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इस 3 को बाद में क्या करते हो, इस 100 से मल्टीप्लाई करते हो। तो 300/61, आगे यूनिट लिखना मत भूलना, किलोमीटर। तो अब इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा 1.5 घंटे बाद इतना होगा। तो अब मैं कराता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और फिर क्वेश्चन नंबर 16 मैं दोनों कराऊंगा। तो पहले आप देख लो क्वेश्चन नंबर 15 को। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ध्यान रखना आपको एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है इन्होंने, ये ले लिया ए बी सी। तो गिवन में देख लो ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल गिवन है। D is a point on the side BC such that BD is 1/3 of BC। तो यहाँ पे ये कोई पॉइंट दे रखा है D, तो ये जो है ना आपका BD की जो लेंथ है वो है 1/3 ऑफ BC। इस चीज का ध्यान रखना, ये ऐसा गिवन है। तो आप लिखोगे BD is equals to 1/3 of BC। नेक्स्ट, प्रूव दैट। टू प्रूव क्या करना है इस पे ध्यान देना। You have to prove that 9AD square is equals to 7AB square। तो देखो AD पहले तो ज्वाइन करना ही पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इसमें बोला है 9 times of AD is equals to 7 times of AB। अब बात आती है यहाँ पे दिमाग लगाना, यार AD स्क्वायर तो तब आएगा ना जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो।
बट यहाँ तो कोई 90 डिग्री का है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो वी हैव द फ्रीडम टू कंस्ट्रक्ट वन, तो इसका नाम मैंने दे दिया एम। तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दोगे और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। अब इससे ये हो जाएगा, आप ना ADM ट्राइंगल ले सकते हो, इसके अंदर AD स्क्वायर आपको टर्म मिल जाएगा पाइथागोरस लगा के, और ABM ट्राइंगल ले सकते हो ताकि आपको AB स्क्वायर का टर्म मिल जाए। अब यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको मैंने जिससे पहले के क्वेश्चंस में कराया था कि अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो ना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, तो वो दो इक्वल पार्ट में साइड को बांट देता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो आपका BM है ना, ये जो BM की लेंथ है ये हाफ ऑफ BC हो जाएगी। साफ साफ नजर आना चाहिए इतना, राइट। अब एक चीज और सोचो, अगर मैं आपको बोलूं DM की लेंथ निकालने के लिए, ध्यान देना मैं पहले ही बोल रहा हूं, DM की लेंथ निकालने के लिए, तो DM की लेंथ देखो कैसे निकलेगी, अगर आप BM में से BD सब्ट्रैक्ट कर दो, BM में से BD सब्ट्रैक्ट कर दो। BM देखो कितना है आपके पास, BM है आपके पास हाफ ऑफ BC, माइनस BD देखो कितना है आपके पास 1/3 ऑफ BC। आप यहाँ पे LCM लो तो आपको मिल जाएगा ये 1/6 ऑफ BC, और यानी कि ये जो लेंथ आ गई आपकी DM, ये आ गई 1/6 ऑफ BC। इतना मेन समझने का। अब काम बहुत सिंपल होने वाला है, हमें ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल ADM ट्राइंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो बनेगा AD स्क्वायर, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ADM के अंदर ये हाइपोटेन्यूज है AD, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, AD स्क्वायर की जगह तो आप AD स्क्वायर ही लिखो क्योंकि क्वेश्चन में चाहिए ही है। AM स्क्वायर तो आपको चाहिए ही नहीं कहीं क्वेश्चन में, ना ही DM स्क्वायर चाहिए। तो आप एक बात सोचो, DM स्क्वायर नहीं चाहिए तो लेकिन DM की जगह आप 1/6 ऑफ BC तो लिख सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लो, क्या AB और BC आपस में इक्वल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स इक्वल है। क्यों? क्योंकि AB और BC इज अ पार्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो AB और BC इक्वल साइड्स तो होंगी क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप इसको 1/6 ऑफ AB भी तो बोल सकते हो BC को। ये जो BC है आप इसको 1/6 ऑफ AB भी बोल सकते हो क्योंकि BC और AB इक्वल लेंथ है। तो मैं यहाँ पे देख लो इसको ना DM इज इक्वल्स टू दिस, ये बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DM की जगह 1/6 ऑफ AB का होल स्क्वायर, और ये हो गई आपकी, यहाँ पे चलो इक्वेशन 1 नहीं बनाता, मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। यहाँ पे रीजन लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप ना यहाँ से ना AM स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे हम AM स्क्वायर की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे इसे एलिमिनेट करना है। तो ये देखो कितना बनेगा AD स्क्वायर, देखो मैं इसका स्क्वायर करके इधर लेके जा रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव था माइनस बन जाएगा, 1/6 का स्क्वायर करोगे 136 आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। AM स्क्वायर को ऐसे रहने दे, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप, आपको AB स्क्वायर चाहिए था ना, यहाँ पे आप AB देखो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल ABM ट्राइंगल में आ रहा है। यहाँ पे ना रीजन लिखना कभी मत भूलना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ABM ट्राइंगल के अंदर अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, ये जो आपका BM है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, BM जो है वो अगर हाफ ऑफ BC है तो ऑटोमेटिकली हाफ ऑफ AB भी तो हो जाएगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। तो आप यहाँ पे सेम काम करोगे, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर को तो वही रहने देना, BM की जगह आप लिख सकते हो हाफ ऑफ AB होल स्क्वायर, और रीजन वही लिखना भाई, फ्रॉम इक्वेशन 3। अब यहाँ पे पाइथागोरस आएगा ही आएगा थ्योरम में। अब AM स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से मैं स्क्वायर करके इधर लेके जा रहा हूँ, इसका 1/2 AB होल स्क्वायर हो जाएगा आपका इधर जाके 1/4 AB स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देता हूँ AB स्क्वायर बाय
4 और ये आ जाएगा am स्क्वायर। चलो इसको यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे AD और AB है, अनलाइक टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे AB और AB दोनों लाइक टर्म्स है। अगर दोनों लाइक टर्म्स है तो इसका सॉल्व कर लो आप। कितना सॉल्व कर सकते हो? 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 4AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर हटा दो, 3AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। तो मैंने वो अभी रब कर दिया है, वो आपको नोट करना था। अब मैं आगे का करा रहा हूँ कंटिन्यू। आप देखो यहाँ पे ये AM स्क्वायर है, यहाँ पे भी राइट साइड में AM स्क्वायर है, तो आप ये लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। इक्वेशन 2 और 4 से आपको क्या पता चल रहा है? इन दोनों के LHS इक्वल हो रहे हैं, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड। दैट मीन्स आप लिखोगे AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 3/4 AB स्क्वायर। आप देखो इसको ना राइट साइड में लेके जाओगे, क्योंकि दोनों देखो इसमें भी राइट साइड में AB का टर्म है ना, तो इसको राइट साइड में लेके जाओ। तो ये बन जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 36। अब आप देखो इस साइड को अगर सॉल्व करते हो तो इसका एलसीएम कितना आता है? 36। 4 के टेबल में 36 कितने पे आता है भाई? 9 पे। तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेने के लिए कह रहा हूँ मैं आपको। तो 9 3 27 AB स्क्वायर प्लस 1 है 36 के टेबल 36 1 पे आता है, तो AB स्क्वायर। ये आपका आ गया 9AD, सॉरी 9 कह रहा हूँ, ये आपका आ गया AD स्क्वायर। अब आपका AD स्क्वायर कितना आ जाएगा? 27 AB स्क्वायर प्लस 1 AB स्क्वायर, दैट इज 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। अब आप देखो ये कैंसिल किससे हो रहा है? 4 के टेबल से जा रहा है 4 7 और ये 4 9 9 को आप उधर भेज दो, तो आपका बन गया 9AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका हेंस ट्रू। खत्म। तो एक बार मैं इसका पूरा रिव्यू दे रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन था ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, और आपको बोला था BC पे एक ऐसा पॉइंट है कि BD जो है ना आपका 1/3 हो जाएगा BC के। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज कंसीडर करनी है, ABC एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो BC और AB इक्वल ही होंगे। अब आगे क्या था मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो आपको AD स्क्वायर चाहिए था AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर और AD स्क्वायर के टर्म्स तभी बन पाते अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो अपने आप से मैंने क्रिएट किया, कैसे? एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने कर दिया AM इज परपेंडिकुलर टू BC, अपने आप ड्रॉ किया। जब ये किया ना मैंने, उसके बाद मैंने क्या किया था, एक ADM ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया था और एक ABM ट्राइंगल में। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैंने क्या किया था, AM स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी सेपरेटली, यहाँ पे ये दूसरे ट्राइंगल में यहाँ पे ऐसे। और जो मेन चेंज किया था वो क्या किया था, जब हम ADM ट्राइंगल लेंगे ना तो DM को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो DM की वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी, यहाँ पे देख लो, DM में से BD सब्ट्रैक्ट करके। आपको मैंने बताया था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में कभी भी अगर आप एक 90 डिग्री बनाते हो तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है साइड को। तो ऐसी BM हाफ ऑफ BC हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और DM निकालोगे तो कैसे निकालोगे, BM में से BD सब्ट्रैक्ट कर दो। BM में से BD सब्ट्रैक्ट किया, BM की जगह हाफ ऑफ BC लिखा, BD की जगह 1/3 ऑफ BC लिखा। LCM निकाला तो मुझे ये मिल गया कि जो DM है ना ये आपका 1/6 ऑफ BC है। अब आपको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, BC और AB एक ही बात है, तो DM की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/6 ऑफ BC की जगह AB लिख दिया। अब ये इक्वेशन आ गई, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया था। इस वाले, जब आप इस वाले ट्राइंगल में ADM में पाइथागोरस लगाओगे तो DM की जगह इसको लिख दोगे, और जब सॉल्व करोगे तो इतना मिल जाएगा आपको AM स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पे भी AM स्क्वायर की वैल्यू निकाली है मैंने, और ये वैल्यू इसलिए निकाली है क्योंकि मेरे को AM स्क्वायर की जरूरत नहीं थी। एलिमिनेट करना होता है तो हम दोनों साइड उसी की वैल्यू निकालते हैं, ताकि दोनों के RHS कैंसिल हो जाए और LHS इक्वेट हो जाए। फिर मैंने बाद में LHS को इक्वेट कर दिया, AB स्क्वायर को उधर ले गया, फिर LCM निकाल के सॉल्व किया, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, और मेरा फाइनल आंसर इतना आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन किया ना, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आपका, और वो है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी दिमाग लगाना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगेन ट्राइंगल तो आपको दे दिया इक्विलैटरल, दैट मींस दिस इज ABC। ABC आपका एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
इसमें बोला है आगे बोला है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूं मैं, 6.5 एक्सरसाइज, प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitude. देखो सबसे पहली चीज, आप ऑल्टीट्यूड बना लो अपने आप ही, ये ऑल्टीट्यूड बन गया AD। अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो, आपको गिवन क्या है, सबसे पहले इसको लिख लो। गिवन है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। और इसके अंदर क्या बोला है, इसको समझो। इसमें बोला है आपको टू प्रूफ जो करना है वो ये है 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी 3 times स्क्वायर ऑफ वन साइड मतलब ये वाली साइड ले लेता हूं, चलो AB। 3 times स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी साइड ले सकते हो, मैंने AB ले ली जान के क्योंकि ऑल्टीट्यूड में AD लेने वाला हूं। इज इक्वल मतलब इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, यानी 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, यानी AD स्क्वायर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। आपको ये चीज करनी है, ये बहुत सिंपल है, अभी बता देते हैं कैसे। देखो कंस्ट्रक्शन तो आपको करनी पड़ेगी, ड्रॉ, क्योंकि ऑल्टीट्यूड के बारे में बात करिए तो ऑल्टीट्यूड तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, AD परपेंडिकुलर टू BC, और एक ही ऑल्टीट्यूड बनाने की जरूरत है, बाकी सब नहीं। अब बात आती है प्रूफ की, तो प्रूफ बहुत ज्यादा सिंपल है इसका, आपको साफ पता चल रहा है AB स्क्वायर और AD स्क्वायर कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है, ABD के। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर देख लेना, इसमें 90 डिग्री ये है तो हाइपोटेन्यूज AB होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब देखो RHS के हिसाब से आपको AB स्क्वायर का टर्म तो मिल गया, आपको AD स्क्वायर का टर्म भी मिल गया, बट ये BD फालतू का टर्म नजर आ रहा है। तो आप क्या करो, BD को कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या तो AD या AB में, जिसमें भी पॉसिबल हो सके। आप एक चीज तो देख ही सकते हो कि BD जो है ना, BD ये हाफ ऑफ BC है। रीजन आप लिख देना यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड, पिछले क्वेश्चन में भी लिखना था, ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द साइड, बाइसेक्ट करता है साइड को। अब एक चीज और भी देख लो, BC और AB आपस में इक्वली होंगे, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC की जगह हाफ ऑफ AB लिख सकते हो, क्योंकि BC इज इक्वल्स टू AB है, गिवन है आपको। अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करो, इसको बस रिप्लेस कर दो, BD की जगह लिख दो हाफ ऑफ AB, और इसका स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। अब काम खत्म हो गया, अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है इसे। ये आपका AB स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये देखो अब AD का टर्म इधर ही रहने दो, AB स्क्वायर बाय 4, AB का टर्म उधर लेके जाओ, तो देखो क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना, तो ये बन जाएगा 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। आप देख लो अब 4AB में से एक AB हटा दो तो 3AB स्क्वायर आ जाएगा, और 4 को उधर भेज दो तो 4AD स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। तो ये काफी सिमिलर था पिछले क्वेश्चन के, बट उससे भी ज्यादा इजी था। चलिए अब मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चंस करा देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस और करा देता हूँ इस एक्सरसाइज के, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा मैं क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, इसके अंदर आपको एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर के अंदर दे रखा है ACD, दिस इज D एंड दिस इज 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गिवन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 सबके सब रीड कर लो। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC,
मतलब परपेंडिकुलर खींचा ए से बीसी साइड पे ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट बीसी एट डी। ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को। ओके, सच दैट बीडी इज थ्राइस ऑफ सीडी। यहाँ पे देख लो डीबी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है थ्राइस ऑफ सीडी। तो ये जो डीबी है ना, ध्यान देना, ये दे रखा है थ्राइस ऑफ सीडी। और ये कितना है? ये तो है ही सीडी पहले से, तो ये 3 टाइम्स दे रखा है सीडी के। आगे आपको बोला है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है आपके पास? ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। अब यहाँ पे देखो काम बिल्कुल सेम है, आपको ये देखना है स्क्वायर के कौन कौन से टर्म है, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल लेना है आपको। तो स्क्वायर का देखो कौन सा टर्म है, ए बी। तो ए बी कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है? एडीबी, यानी कि एक तो लेना पड़ेगा आपको एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी। दूसरा एसी, एसी देख लो कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। एसी जो है वो साफ साफ बन रहा है इन ट्राइंगल एसीडी। बात आती है बीसी। आप देखोगे यार बीसी ना कंप्लीटली तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीडी तो है और बीडी तो है, इससे काम चला लेंगे। वो देखेंगे कैसे। पहले तो इस पार्ट पे आ जाओ। एडीबी जो है, एडीबी ट्राइंगल के अंदर आप पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेन्यूज है एबी, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, राइट। दूसरा इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, इसमें पाइथागोरस लिख देते हैं। इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाओ, ये बनेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखना, ये जो फालतू का टर्म है वो है एडी। एडी हमें चाहिए ही नहीं। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो फालतू का टर्म होता है ना उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो वो आपका कैसे आएगा? डीबी को उधर ले जाओ, तो डीबी स्क्वायर ये इधर चला गया, सबट्रैक्ट हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे सेम काम करना है, सी डी स्क्वायर इधर आ गया, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखो क्या लिखोगे। यहाँ पे राइट दोनों के आरएचएस इक्वल है, तो दोनों के एलएचएस भी क्या होंगे? इक्वल, यानी ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ये इसका एलएचएस लिखा है, ये इसका एलएचएस लिखा है। अब एक बात सोचोगे आप खुद ही कि ये जो डीबी है आपको कितना दे रखा था भाई? थ्राइस ऑफ सी डी। इसको यहाँ पे पुट करो, थ्राइस ऑफ सी डी, डीबी की जगह लिख सकते हो आप होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यहाँ रीजन लिख देना कि ये गिवन है आपको कि डीबी इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी डी गिवन। अब इसको सॉल्व करो, ये आया ए बी स्क्वायर माइनस, ये आपका कितना बन रहा है? 9 सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसको उधर भेजोगे सी डी स्क्वायर को तो क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। देखो ये माइनस सी डी स्क्वायर है, ये नेगेटिव 9 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस 8 सी डी स्क्वायर। अब देखो आप बहुत क्लोज आ गए हो, बट अभी खत्म नहीं हुआ। ये आपको दे रखा है बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे ना हमें सी डी को रिप्लेस करना। अब देखना सी डी रिप्लेस कैसे होगा। एक बात बताओ, अगर आप सी डी को विद रिस्पेक्ट टू बी सी लिखोगे या बीसी को विद रिस्पेक्ट टू सीडी, तो देखो ये एक सीडी है और ये 3 सीडी है, तो ये पूरा कितना हो गया? 4 सीडी। तो यानी कि बीसी जो है वो है 4 सीडी, और तो सीडी कितना आ जाएगा यहाँ से? बीसी अपॉन 4। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, बस ये मेन पार्ट था इसका। फिर से बता देता हूँ कि ये जो डीबी था ये 3 सीडी था, और ये तो 1 सीडी ही होगा क्योंकि सीडी की लेंथ है। तो ये टोटल कितना बन गया? 3 सीडी प्लस 1 सीडी दैट इज 4 सीडी। यानी बीसी जो है वो किसके बराबर आ गया आपका? 4 सीडी के। तो अगर बीसी 4 सीडी के बराबर है तो सीडी किसके बराबर होगा? सीडी विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन 4। आपको ये लिखना, ये है इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे लिख देना, इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ आगे। ए बी स्क्वायर
इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC अपॉन 4 होल स्क्वायर। देखो मैंने CD स्क्वायर की जगह ये लगा दिया और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3। अभी आपका बन जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 और ये आ गया 2 कट के, तो यहाँ पे अब आप एलसीएम ले लोगे। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ। देखो जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है BC स्क्वायर बाई 2, तो 2 इधर जाएगा 2AC स्क्वायर प्लस एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा, आपको दिख जाएगा। अब इस 2 को इधर भेज दो, काम खत्म हो गया, ये आपका बन गया 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही आपको करना था प्रूव। तो आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। एंड इस क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, आपको फिगर खुद बनानी पड़ेगी। इसमें बोल रखा है D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C। तो देख लो मैंने ना एक ट्राइंगल बना दिया ABC और वो बोल रखा है राइट एंगल एट C है, यानी कि ये एक को अपने आप B A लिख लो, दूसरी वर्टेक्स को अपने आप B लिख लो। इसमें बोल रखा है D and E are points on side CA and CB। तो CA पे कोई भी एक पॉइंट होगा, इसको मैं मान लेता हूं D, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, क्योंकि तो CA वाला पॉइंट मान लो D और यहाँ पे कोई पॉइंट है E, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे गिवन देख लो क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABC in which angle C is equals to 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है। आपको इस क्वेश्चन में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो टू प्रूव क्या करना है आपको। इसमें बोला है टू प्रूव दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो देखो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, आपको साफ पता चल रही है। जब इसने बोला है AE के बारे में, तो ऑफ कोर्स AE को तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो आप लिखोगे ज्वाइन AE। ये बात कर रहा है BD की, तो BD को भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। फिर ये कह रहा है AB तो पहले से ज्वाइंड है, फिर ये कह रहा है DE, तो DE को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन AE DE एंड DB। अब काम हमारा बहुत सिंपल रहेगा। देखो जैसा कि मैं आपको इस एक्सरसाइज में समझाता आ रहा हूं कि जो टर्म्स है ना उसी के हिसाब से ट्राइंगल लेना है। आप देखो कौन से राइट एंगल ट्राइंगल में AE पार्ट आ रहा है, तो आपको साफ नजर आएगा इन ट्राइंगल ACE ट्राइंगल में AE वाला पार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसमें पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या लगेगी इसमें, AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं BD। आप देखोगे ये जो BD है ये कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इन ट्राइंगल BDC। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये बनेगा BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, सॉरी CE कह रहा हूं, DC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ओके, और देखो टर्म कौन से आ रहे हैं, ये आ रहा है आपका AB का टर्म, AB स्क्वायर का टर्म। तो कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, बड़ा ही ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ABC ट्राइंगल ले लो। तो ABC ट्राइंगल के अंदर देख लो आप, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और कौन सा टर्म है देख लो भाई, DE। DE कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट, DCE का। तो यहाँ पे आप लिखोगे DE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब देखो ये बन गई इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4। सबके रीजन कंपलसरी लिखना है भाई सबको, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो LHS में ये जो दोनों पार्ट ही ऐड हो रहे हैं, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को ऐड करो तो ये कितना बनेगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इन दोनों के LHS ऐड हुए, अब इन दोनों के RHS भी ऐड हो जाएंगे। ये बना AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये CB और BC एक ही बात है।
अब देखो मैं ना कुछ अरेंजमेंट करने वाला हूँ और वो क्या है देख लो। AC को और BC स्क्वायर को मैंने साथ में लिखा और DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को मैंने साथ में लिखा। अब एक चीज देखो आप, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है भाई? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप देख सकते हो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो? AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर किसके बराबर है? DE स्क्वायर। तो यहाँ पे रीजन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 और देखो आपको यही तो चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से ट्राइंगल्स चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस भी ले लिए मैंने एक्सरसाइज के। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स के ऊपर कुछ एक और वीडियो अलग से बना दूं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।